बर्फ में जमे हुए साल पुराने गोश्त को भी अगर आप लोग इस तरीके से खोलेंगे ना तो गारंटी देती हूँ कि आपका गोश्त इस तरीके से खुलेगा ना जैसे कि आप लोग मार्केट से फ्रेश खरीद के लेकर आए। तो अचानक से हमारे घर मेहमान आ जाए तो हमें जल्दी जल्दी से गोश्त को खोलना होता है। ऐसे में हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है, लेकिन क्या होता है गोश्त जो होता है बिल्कुल बर्फ बना हुआ होता है। तो आप लोग सिर्फ इस तरीके से 5 मिनट के अंदर बर्फ में जमे हुए गोश्त को खोल सकते हैं। इतना ज़बरदस्त सा तरीका शेयर करूंगी जो कि यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे होंगे। तो बिना पानी को गर्म किए आप लोग सख्त से सख्त गोश्त को आप लोग सिर्फ 5 मिनट के अंदर खोल सकते हैं इस तरीके के साथ। तो अक्सर लोग गोश्त को खोलने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है गोश्त की ग़िज़ायत जो होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी इससे ना तो गोश्त की ग़िज़ायत खत्म होगी बल्कि गोश्त भी फटाफट से खुल जाएगा। और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। बर्तन धोने वाली जाली पर मीठा सोडा डाल दिए आपके किचन का एक बहुत बड़ा मसला आसानी के साथ हल होने जा रहा है। और इसके साथ तो कच्चे दूध के अंदर कोलगेट डालने का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के होश उड़ा के रख देगा, इतने अमेजिंग इसके रिजल्ट हैं। तो अगर आप लोग बल्ब के खाली डब्बों को बेकार समझ के फेंकने लगे तो गलती से भी ना फेंकिए, क्योंकि इससे होने वाले आपके ढेर सारे पैसों की बचत। तो वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। बर्तन धोने वाली जाली पर मीठा सोडा डालते ही आपके किचन का एक बहुत बड़ा मसला आसानी के साथ हल होने जा रहा है। तो इसके लिए आपको चाहिए बर्तन धोने वाली जाली और साथ ही आप लोगों ने करने के हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा। इसे इस तरीके से जाली के ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी छुरियाँ जो होती हैं बहुत स्लो पड़ जाती है। जब हम लोग गोश्त की कटिंग करते हैं तो गोश्त की कटिंग नहीं होती, सब्जियां काटते हैं तो बहुत रुक रुक के चल रही होती। तो सिंपल सा काम करना है, इस तरीके से छुरी को रब करना है। यकीन जाने कि आपकी छुरियों की धार इस कदर तेज हो जाएगी जैसे कि आप लोग मार्केट से करवा के लाते हैं। तो बिना किसी 1 रुपया खर्च किए और यकीन जाने कि आपकी छुरियों की धार इस कदर तेज हो जाएगी ना कि सख्त से सख्त गोश्त भी आप लोग इससे काट पाएंगे और छुरियाँ आपकी बिल्कुल न्यू बन जाएंगी। तो मैं आपको इसके एंडिंग रिजल्ट दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जनाब आप लोग चेक कर सकते हैं कि छुरियाँ जो है किस कदर चमक गई हैं और सबसे मज़े की बात है इनकी धार इंतहाई तेज़ हो चुकी है। तो बहुत ही शानदार स्टेप आपने मस्ट ट्राई करना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे टारगेट को जरूर पूरा करना है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जीन्स को फोल्ड करने का इतना शानदार तरीका शेयर करूंगी। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं जीन्स को फोल्ड करके रखते हैं तो वो हैंगर से गिर जाती है और इस तरीके से निकलती रहती है। तो जीन्स को आप लोगों ने किस तरीके से फोल्ड करना है, सबसे पहले इसके एक पांचे को निकालना है हैंगर में से और सिंपल से आप लोगों ने काम करने से इस तरीके से ट्विस्ट करना है। देन आप लोगों ने करना है कि दूसरा पांचा लेना है और इससे आप लोगों ने करना है कि हैंगर में से इस तरीके से गुजार लेना है। तो अगर आप लोग जीन्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे ना तो आपकी जीन्स गिरेगी और सबसे मजे की बात है ना तो इसकी प्रेस खराब होगी। तो अक्सर बच्चों वाला घर होता है तो उसमें क्या होता है छोटी छोटी पेंटें होती है ना वो निकल जाती है हैंगर में से। तो इस तरीके से आप लोग जीन्स को डाल के रखेंगे जीन्स बिल्कुल भी गिरेगी नहीं, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर क्या होता है जो इस तरह की जीन्स होती है इसके वो जो बटन लगे होते हैं ना वो इंतहाई किस्म की डीट होते हैं कि बटन जो होते हैं बंद होने का नाम लेते हैं। और अक्सर क्या होता है स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं उनसे तो ये बटन बंद ही नहीं होता। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, इस तरह की सेफ्टी पिन उन्हें पकड़ा देनी है और इस तरीके से बटन के अंदर सेफ्टी पिन डालेंगे और फटाफट से वो बटन को बंद कर पाएंगे। अब बार बार जीन्स के बटन को बंद करने के लिए मम्मा को परेशान करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को इस तरीके से पकड़ा दें। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़ों से भी बटन जो होता है बंद नहीं होता। तो उनके लिए भी ये टिप बहुत द बेस्ट है, आप लोगों ने मस्ट ट्राई करना है। इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। इस टेप सोल्यूशन का ऐसा शानदार और कमाल का इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के होश उड़ा के रख देगा। बस आप लोगों ने करना है कि तो कोई सा भी आप लोग टेप सोल्यूशन ले सकते हैं। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, बिल्कुल बारीक से इसकी कटिंग करनी है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। अब आप लोगों ने इस टेप सोल्यूशन का इस्तेमाल क्या करना है, सबसे पहले हम लोग करेंगे कैसे बीच में से कट कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो जितने बड़े आपके नेल्स है तो नेल्स के ऊपर आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से टेप सोल्यूशन को लगाते जाना है। 1 बाय 1 आप लोगों ने करना है कि सारे फिंगर्स के ऊपर इस तरीके से लगाते जाएंगे जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। अगर आपके नेल्स छोटे हैं बड़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग नेल्स के ऊपर आपने लगाना, नेल्स के नीचे नहीं लगाना। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे नेल्स के ऊपर टेप सोल्यूशन को अच्छे से फिक्स कर लिया। तो अक्सर हम लोग सिंपल नेल पेंट लगा के बिल्कुल अक पक से जाते हैं और हमें कोई डिफरेंट स्टाइल चाहिए होता है। डिफरेंट स्टाइल में आपको बताऊंगी किस तरीके से लोग नेल पेंट लगा सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेल्स जो है इंतहाई खूबसूरत दिखे, कहीं पे भी हम लोग जाए तो हमारी वाह हो जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं महंगे महंगे नेल्स अफोर्ड नहीं कर पाते। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करें तो बिना 1 रुपया खर्च किए अपने नेल्स को एक डिफरेंट लुक दे सकते। तो अब आप लोगों ने करना है कि जो टेप सोल्यूशन लगा हुआ था उसे आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से रिमूव करना है। यकीन जाने कि आपकी नेल पेंट की शेप जो कि वो इंतहाई ब्यूटीफुल आएगी, बिल्कुल शेप जो कि वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपनी नेल पेंट को एक डिफरेंट लुक दे सकते हैं। आपके नेल्स इंतहाई ब्यूटीफुल लगते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि एक ही तरह की नेल पेंट लगा के हम लोग बोर जाते हैं। तो आप लोग इस तरीके से अपने नेल्स को एक डिफरेंट लुक दे सकते हैं।
और सबसे मजे की बात है कि दिखने में इंतहाई खूबसूरत लगता है। तो आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके नेल्स बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको बेहद पसंद होगी। तो अक्सर हम लोग बल्ब ले आते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, बल्ब के डब्बों को उठा के फेंक देते हैं, लेकिन आप लोगों ने गलती से भी ये काम नहीं करना। तो बल्ब के ये बेकार डब्बे करेंगे आपके ढेर सारे पैसों की बचत। तो आप लोगों ने करना है कि इस तरह की चमक वाली शीट लेनी है, अक्सर जो मिठाई के साथ तो में मिल जाती है वैसे ही। तो इस तरीके से आप लोगों ने बल्ब के डब्बे को शीट के सेंटर में रखना है और सिंपल से काम करने से इस तरीके से फोल्ड करना है। यकीन जाने कि ये टिप आपके इंतहाई काम आने वाली है। बस आप लोगों ने करना है कि यहाँ पे लगाना है टेप सोल्यूशन। कोई सा भी टेप लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह का टेप होगा तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, जो कि बिल्कुल भी विजिबल ना हो। तो इतनी कमाल की और इतनी शानदार से टिप शेयर करने लगी हूँ, यकीन जाने कि आपके पैसों की बचत ही होने वाली। बस आप लोगों ने करना है कि यहाँ पे भी इस तरीके से टेप लगा दें। तो यकीन जाने कि इसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग बिल्कुल हैरान होने वाले। बस इस तरीके से टेप लगा दें। तो अगर आप लोग कहीं से क्या नाम है गिफ्ट को रैप करवाते हैं, तो इसमें क्या होता है, आपके बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। लेकिन आप लोग चाहें तो अपने गिफ्ट को खुद ही रैप कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें किसी के घर पे जाना होता है, हमें गिफ्ट लेके जाना होता है, या फिर ऐसा होता है कि हमें किसी को गिफ्ट देना होता है। तो आप लोग अपने गिफ्ट को खुद रैप कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का बल्ब का डब्बा पड़ा है, तो इस तरीके से कोई सा भी गिफ्ट लें और इस तरीके से डाल दें। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से कोई से भी गिफ्ट को रैप कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके के साथ। बहुत ही अमेजिंग टिप शेयर किए। अब आपको मार्केट से बहुत सारे पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीका होता है गिफ्ट को रैप करने का, जिसमें हमारे 100 से 150 रुपये लग जाते हैं। इस तरीके से आसानी से गिफ्ट को रैप कर सकते हैं। यकीन जाने की ये टिप इतनी कमाल की है, ना तो हमारा रुपया पैसा खर्च हुआ, लेकिन हमारा गिफ्ट भी बिल्कुल फ्री में रैप हो गया। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि हमें जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे पैसों की बचत हो सकती है। तो है ना बहुत ही कमाल की टिप। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो क्या आप लोगों ने कभी कच्चे दूध के अंदर कोलगेट डाली है? अगर नहीं डाला तो यकीन जाने कि इसे डालने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इससे आपका गर्मियों का एक बहुत बड़ा मसला आसानी के साथ हल होने जा रहा है। तो 1 टेबलस्पून आपको चाहिए रॉ मिल्क, जिसे कहते हैं कच्चा दूध। जी हाँ, कच्चा दूध जो होता है आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है। साथ आपको चाहिए कोलगेट, जो कि सन टैन को रिमूव करने के लिए इंतहाई बेस्ट चीज़ है। जी हाँ, कोलगेट जो होती है हमारी स्किन के वजह जितनी भी टैनिंग होती है उसे रिमूव करती है। जितनी ब्लैक की स्किन होती है, डेड सेल होते हैं, उन्हें रिमूव करती है। तो आप लोगों ने करना है थोड़ी सी कोलगेट डाल के इस तरीके से मिक्स करना है। तो इस रेमेडी को अपने हाथों पे रख लिया आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। कॉटन के साथ इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। यकीन जाने कि गर्मियों में अगर आपका रंग बहुत ज़्यादा काला हो चुका है, अक्सर क्या होता है हमारी स्किन के ऊपर टैनिंग हो जाती है, क्योंकि धूप इंतहाई तेज होती है। तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके हाथों पैरों की रंगत इंतहाई किस्म की वाइट हो जाएगी। अपने हफ्ते में 2 मरतबा इस रेमेडी का इस्तेमाल करने। तो 5 मिनट्स के लिए अपने हाथों पैरों के ऊपर अच्छी तरीके से रब कर लेंगे। देना आप लोगों ने करना है 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपको अपनी स्किन में वाज़ा तौर पे फर्क दिखेगा। बहुत ही कमाल का इसके रिजल्ट है। तो रॉ मिल्क की वजह से होगा कि आपकी स्किन जो कि इंतहाई वाइट हो जाएगी, और सबसे मजे की बात है आपकी स्किन इंतहाई सॉफ्ट हो जाएगी। तो अक्सर क्या होता है हम लोग डिश वॉश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होता क्या है कुछ ही टाइम इस्तेमाल करने के बाद डिश वॉश होता है फौरन से खत्म हो जाता है। तो ऐसी टिप बताऊंगी, जो डिश वॉश आपका महीना चलता होगा वो पूरे 2 माह चलेगा। बस आप लोगों ने करना है तो हाफ डिश वॉश को आप लोगों ने किसी भी साफ स्टे बोतल में डाल देना है। और सेकंड आप लोगों ने काम करना है इसके अंदर अपने शामिल करना है पानी। तो जी हाँ, थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी 2 डिश वॉश की बोतल बन जाएंगी। बहुत ही आराम से आप लोगों ने करना है जो बोतल आपकी 1 माह चलने वाली होगी वही बोतल आपकी 2 माह चलेगी। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, डिश वॉश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे क्या होता है बहुत ही जल्दी ये डिश वॉश खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग डिश वॉश के अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके रखेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका लॉन्ग टाइम तक डिश वॉश खत्म नहीं होगा। इस तरीके से आपकी एक ही बोतल से 2 बोतलें तैयार हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने ढेर सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त टिप। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप इतनी कमाल की, इतनी शानदार सी है, यकीन जाने कि ढेर सारे पैसों की बचत होगी। वो कैसे? तो अक्सर क्या होता है गर्मियों में जब भी हमारे घर में लोड शेडिंग होती है, तो हम लोग क्या करते हैं फटाफट से दूध लेकर आते हैं और फटाफट से अपने फ्रिज की ज़मीन पर देते हैं, ताकि दूध जो है हमारा ख़राब ना हो। लेकिन होता क्या है, जब लाइट आती है तो फ़ौरन से दूध जो होता है फ्रिज के साथ चिपक जाता है, और दूध निकालते वक्त होता क्या है अक्सर दूध की शॉपर जो होती है फट जाती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी लोड शेडिंग हो, लाइट बंद हो, तो दूध के नीचे आपने रखनी है जिस्ट की प्लेट। इससे क्या होगा, दूध ठंडा भी रहेगा और साथ से आपके दूध के फटने का जो डर होगा वो भी खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आपका ढेर सारा दूध जो होगा वो ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो कभी भी दूध को डायरेक्टली ना रखा करें। एक तो दूध चिपक जाता है फ्रिज के साथ, दूसरा से निकालना बेहद मुश्किल होता है। तो है ना बहुत ही शानदार स्टेप, जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। सालों पुराने स्विच बोर्ड को सिर्फ 5 मिनट के अंदर शीशे की तरह साफ कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए सैनिटाइजर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोग नेल पेंट रिमूवर भी ले सकते हैं। तो ये इतनी कमाल की चीज़ें, यकीन जाने कि आपके गंदे से गंदे स्विच बोर्ड को ऐसे साफ करेगी जैसे कभी ये गंदा हुआ ही ना हो। अक्सर हम लोग पूरे घर की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन इन स्विच बोर्ड बेचारों को देखते ही नहीं, इतने गंदे और
डर्टी हो जाते हैं, यकीन जाने के ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदे और सालों पुराने, लेकिन आप लोग इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। इतनी मज़े की ट्रिक है, यकीन जाने के इसके एंडिंग रिजल्ट्स देख के आप लोग बिल्कुल दंग रह जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसकी सफाई करती जा रही हूँ वैसे वैसे इसकी गंदगी जो है वो उतरती जा रही है। तो कॉटन के साथ ही आप लोगों ने इसकी सफाई करनी है। आप लोग देख सकते हैं कॉटन के ऊपर कितनी ज़्यादा गंदगी आपको वाज़ह तौर पर दिख रही होगी। तो इन लाइन्स के अंदर से मिट्टी निकालने के लिए आप लोगों ने लेनी जी हेयर पिन, और इसके अंदर आप लोगों ने कॉटन को इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ये इतनी कमाल की ट्रिक है, यकीन जाने के अंदर की फंसी हुई मैल जो कि वो भी फौरन से निकल आएगी। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं। यकीन जाने के बिना 1 रुपया खर्च किए आप लोग अपने घर के स्विच बोर्ड, मेन बोर्ड इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि ना तो हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और ना ही हमारा रुपया पैसा खर्च हुआ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो पर्स के अंदर सेफ्टी पिन डालते ही यकीन जाने कि आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी। ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी जिसे देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में कुछ इस तरह के हैंडबैग होते हैं जिनके अंदर ना तो जिप होती है, सिर्फ टिच लगा होता है, जिसकी वजह से होता है अगर हम लोग इसके अंदर मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल चोरी होने का खतरा होता है। यहाँ पे पैसे रखते हैं तो पैसे निकलने का डर होता है। तो फिर आप लोगों ने करना है कि ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी। तो आप लोगों ने करना है कि इस तरह करना है, मिनी पर्स ये छोटा सा पर्स लेना है और इसे आप लोगों ने करना है कि अपने बड़े पर्स के अंदर एडजस्ट करना है। किस तरीके से एडजस्ट करना है आप लोगों ने सेफ्टी पिन, और सिंपली आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से सेफ्टी पिन को इसके अंदर डाल लेंगे और पर्स के अंदर जो कपड़ा लगा होता है इसके साथ अटैच कर लेंगे। ये ट्रिक इतनी कमाल की, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पर्स के अंदर पॉकेट्स नहीं होते, तो इस तरीके से आप लोग इजीली पॉकेट बना सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि अगर आप लोग इस पॉकेट के अंदर कोई भी चीज़ डालेंगे तो कोई भी चीज़ आपकी निकाल नहीं पाएगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो अब आप लोग चाहे तो इसमें अपना स्मार्टफोन रखें, यहाँ पे आप लोग चाहे तो अपने कीमती पैसे रखें, कोई भी चीज़ रखेंगे ना, इवन कि आप लोग अपनी गोल्ड की ज्वेलरी भी रख लेंगे तो कोई भी निकाल नहीं पाएगा। अगर ईद की शॉपिंग करने जाते तब भी आपने इस ट्रिक को ट्राई करना है, क्योंकि अगर आपके पर्स में डायरेक्टली पैसे होंगे तो फ़ौरन से चोर निकाल लेगा, लेकिन पर्स के अंदर जब पर्स होगा तो चोर बिल्कुल भी निकाल पाएगा। ये ट्रिक बहुत ही मजे की, आपने मस्ट ट्राई करना है। इसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो गर्मियों की बहुत बड़ी टेंशन हल हो जाएगी अगर आप लोग इस ट्रिक को ट्राई कर लिया। तो यकीन जाने कि ये ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो अक्सर क्या होता है, गर्मी है और गर्मी में बर्फ़ का इस्तेमाल तुम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन क्या होता है इस बर्फ़ को तोड़ना हमारे लिए बेहद मुश्किल काम होता है। हम लोग क्या करते हैं, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, बेलन के साथ इस तरीके से बर्फ़ को तोड़ते हैं, जिसमें 4 से 5 मरतबा हम लोग बेलन को मारते हैं, जिससे क्या होता है बेलन हमारा चूरा हो जाता है। तो आप लोगों ने करना है कि कभी बेलन के साथ इसको नहीं तोड़ना। इससे एक तो बेलन आपका टूटता रहता है, बर्फ तो टूटती नहीं है। सिंपल सा काम करना है, शॉपर लेनी है, इसमें डालनी है बर्फ और बस फिर आप लोगों ने करना है कि एक बार आपने इसको जमीन पे मारना है, तो बिना मेहनत के सिर्फ एक बार में आपकी बर्फ टूट जाएगी। आप लोग इसके लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। तो गर्मी में आपको बहुत सा बर्फ तोड़नी होती है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस तरीके से आप लोग मिनटों सेकंड में बर्फ भी तोड़ लेंगे। ना तो आपकी बर्फ जमीन पे गिर के गंदी होगी और ना ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बर्फ़ को तोड़ने के लिए। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस हैंगर का ऐसा ज़बरदस्त और लाजवाब सा इस्तेमाल जो कि औरतों की बहुत बड़ी टेंशन को हल कर देगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में बहुत सारे स्टॉलर्स होते हैं, बहुत सारे दुपट्टे होते हैं, लेकिन जो हमारा मोस्ट फेवरेट दुपट्टा होता है वो हमें कभी भी टाइम पे नहीं मिलता। तो बस आप लोगों ने करना क्या है, तो इस हैंगर के साथ आप लोगों ने करना है कि सारे के सारे दुपट्टे लेने और फटाफट से आप लोगों ने करना है कि दुपट्टे को इस तरीके से खोल लेना है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो बहुत सारे दुपट्टों को इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप लोगों ने करना है दुपट्टे को इस तरीके से ले आना है और इसके बाद आप लोगों ने करना है कि पीछे वाली साइड से दुपट्टे को इस तरीके से खींच लेना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इतनी कोई कमाल की और ज़बरदस्त ट्रिक है ना, इस तरीके से आपके बहुत सारे दुपट्टे जो होते हैं ना सिर्फ और सिर्फ एक हैंगर के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो अगर आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे तो एक तो आपकी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होगी और सबसे मजे की बात है कि आपका फेवरेट दुपट्टा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे घंटों लग जाते हैं बस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल क्यूट सा हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में। इसे बनाने के लिए हमारा 1 रुपया खर्च भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे काम भी बेहद आसान होंगे। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फटाफट से कर दें वीडियो को लाइक। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बर्फ में जमे हुए सख्त से सख्त गोश्त को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में खोलने का इंतहाई शानदार और ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी। तो अक्सर क्या होता है, हम लोग कुर्बानी के गोश्त को फ्रीज करके रखते हैं और अचानक से हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं और फटाफट से हम लोग को जल्दी होती है कि हम लोग फटाफट से गोश्त को खोल लें ताकि फटाफट से हम अपने खाने को तैयार कर सकें। तो 2 से 3 मिनट के अंदर गोश्त को खोलने के लिए आपको चाहिए जी सादा पानी। जी हाँ, सादे पानी के साथ गोश्त को खोलेंगे। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, गोश्त को गर्म पानी में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, इसकी जो जायका होता है, लज्जत होती है, वो गोश्त ही पानी में ही निकल जाती है। तो सिंपल से काम करेंगे, नॉर्मल पानी के अंदर इसे डिप करेंगे और इसे 2 से 3 मरतबा इस तरीके से घुमा लेंगे ताकि जितनी भी बर्फ़ लगी है वो सारे के सारे निकल जाए। देन आप लोगों ने करना क्या है, गोश्त को प्लेट में निकालना है। तो हाफ टेबल स्पून आपको चाहिए कोई सा भी नमक। जी हाँ, वाइट नमक का इस्तेमाल करेंगे गोश्त को खोलने के लिए। नमक इंतहाई बेस्ट चीज़ होती है गोश्त को खोलने के लिए। चाहे पर गोश्त 10 दिन पड़ा हो, 20 दिन पड़ा हो, सख्त से सख्त गोश्त होगा ना, वो भी फ़ौरन से पिघला देगा। बस नमक का इस्तेमाल, आपने नमक को अच्छी तरीके से पूरे के पूरे गोश्त के ऊपर लगा दें।
तो गोश्त को नमक लगाने के बाद आप लोगों ने 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो साथ ही आपको चाहिए एक साफ सुथरा बर्तन जिसमें हम लोगों ने डालना है नॉर्मल पानी। नॉर्मल पानी डालने के बाद साथ ही अपने इसमें शामिल करना है गोश्त। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, गोश्त को फटाफट से खोलने के लिए गोश्त को बॉईल करते हैं जिससे सारा का सारा गोश्त का जायका निकल जाता है। लेकिन इस तरीके से ना तो आपके गोश्त का जायका निकलेगा और आपका गोश्त होगा मिनटों में खुल जाएगा। तो आप लोगों ने करना है, कोई प्लास्टिक का बर्तन लेना है, ऐसा बर्तन लेना है जो कि गर्म पानी को बर्दाश्त कर पाए। तो इस बाउल का आपने फुल नहीं भरना, थोड़ा सा ही भरना है। सेकंड आप लोगों ने काम करना है, इस बर्तन को, शीशे वाले बाउल को आप लोगों ने प्लास्टिक के बाउल के अंदर इस तरीके से रख देना है। तो अब आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून नमक, और नमक को आप लोगों ने करना है कि गोश्त के अंदर इस तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करके आप लोग रखेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो डायरेक्टली आप लोगों ने गर्म पानी को गोश्त के अंदर नहीं डालना, बल्कि आप लोगों ने इस तरीके से करना है। इससे आपका गोश्त भी खुल जाएगा, ना ही आपके गोश्त के जायके में फ़र्क आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से नमक को मिक्स कर लेना है। देन आप लोगों को चाहिए कोई भी ढक्कन, जी हाँ, ढक्कन लगा के 2 मिनट से या 3 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे 2 से 3 मिनट के बाद। जब 2 मिनट के बाद आप लोग ढक्कन खोलेंगे तो यकीन जाने कि इसके शानदार से रिजल्ट देख के आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपका फ्रोज़न गोश्त जो फटाफट से खुल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो ये तरीका इतना शानदार सा है कि बर्फ़ में जमा हुआ सख्त से सख्त गोश्त आप लोग सिर्फ 2 से 3 मिनट में खोल सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ, जितना भी गोश्त है वो फटाफट से खुल रहा है, ना तो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो अब आपको गोश्त को गर्म पानी में डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहें तो अपने सख्त से सख्त गोश्त को फटाफट से खोल सकते हैं, चाहे वो बर्फ़ ही क्यों ना जमा हो। आप लोगों के सामने लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ। तो इस टिप के आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो फटाफट से आप लोग ढेरों ढेर गोश्त को खोल सकते। अब गोश्त को खोलने के लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा, और इस तरीके से सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप सख्त से सख्त गोश्त को मिनटों में खोल सकते हैं। इंतहाई ज़बरदस्त तरीका है। उम्मीद करती हूँ कि ये तरीका आपको बेहद पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।